देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। क्या ये देश का संविधान एक तरीके से चलता है? क्या देश में कानूनी व्यवस्था बोलने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है? लेकिन लगता तो बिल्कुल ऐसा है। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन लगातार मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाकर, विपक्ष को निशाना बनाकर उन्हें जेल में ठूसने का काम किया जाता है और चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का काम बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी परेशान है। लेकिन जब कोर्ट में कार्रवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई सबको रगड़ के रख देता है। पिंजड़े के तोते से लेकर पिक एंड चूज वाला न्याय करना ये तक कह देता है, लेकिन फिर भी ईडी बाज नहीं आती। लेकिन सवाल है, जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अमानतुल्लाह खान पर भी ईडी ने रेड किया है, लेकिन बहुत से नेताओं में, जिसमें अरविंद केजरीवाल को कल ही बेल मिली, इससे पहले मनीष सिसोदिया, इससे पहले संजय सिंह, तमाम लोगों को जो है बेल मिल गई है, तो आखिर उमर खालिद को अभी तक बेल क्यों नहीं मिल रही? आपको बता दें, उमर खालिद वो नाम है जो 12 लोगों में शामिल था जिसे दिल्ली दंगों में हिरासत में लिया गया था और अब 4 साल बीत चुके हैं और उमर खालिद को अभी तक ना तो ट्रायल मिला है और ना ही किसी भी प्रकार की बेल मिली है। कानून तो कह देता है कि बेल नियम है और जेल अपवाद है, लेकिन फिर भी उमर खालिद आज तक कोई भी उस पर चार्जेस जो है साबित नहीं हुआ है। फिर भी हियरिंग जो है तारीख पर तारीख होती है, लेकिन जमानत मिलने से नहीं। सवाल ये उठता है कि इतने साल बाद भी एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसे किस अधिकार से जेल में रखा जा रहा है और उसे ट्रायल क्यों नहीं, उसके ट्रायल मिल रहा है, उसे बेल क्यों नहीं मिल रहा है? बहुत से सवाल है। क्या सवाल है आपको बताती हूँ, स्क्रीन पर नजर डालिए। दरब फारूकी लिखते हैं, टुडे अगेन आई पोस्ट द सेम स्पीच फॉर विच उमर खालिद हैज स्पेंट 4 years in jail. Listen to it and experience the shame of such obvious injustice. यहाँ पर दरब फारूकी जो है वो बकायदा उमर खालिद का वो स्पीच पोस्ट करते हैं, जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और 4 साल तक जिस वजह से उन्हें जेल रखा गया, तो उसमें क्या गलत बात कही थी वो पूछ रहे हैं वो। इसके बाद तो उनके मैं आपको ट्वीट्स पढ़ाती हूँ। उन्होंने लिखा है, आई कांट रिमेंबर हाउ मेनी बर्थडेज उमर खालिद हैज स्पेंट इन जेल विदाउट ड्यू प्रोसेस, illegally held captive by the Indian state and court. Perhaps we will celebrate the 10th or perhaps the 25th anniversary. Perhaps he will die in jail because none of you care. Nobody really cares what Sanghis are doing to an innocent man. This country's filth system has him locked up without due process simply because his name is Muslim. If he is the terrorist who claim he is, prove it in the court. What cowards you are, Sanghis, that you can't even follow through on your own accusations against him. This is another birthday he has spent in prison. I will wish him a happy birthday, but it is a ruse. There is nothing happy about it. The system is an oppression machine. अब क्योंकि उमर खालिद का चौथा जन्मदिन उन्होंने अपने जेल में मनाया है, इसको लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और अब सोशल मीडिया पर उमर खालिद का जो हैशटैग है वो ट्रेंड भी कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा देती है ईडी को। सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कह देती है, लेकिन आखिर कुछ होता क्यों नहीं? हम भी जब भी इस मुद्दे पर वीडियो बनाते हैं, आपके कमेंट सेक्शंस में यही भरा पड़ा रहता है। आप लोग बोलते हैं कि सिर्फ बोला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बोलेगी, और लगता बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सच कहते हैं आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बोलना जानती है। अगर सचमुच करना होता तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें, मतलब यहाँ में सिर्फ उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेल में ठूसे जाते हैं और उन पर अपराध सिद्ध भी नहीं होता है, फिर भी उन्हें वो सजा काटनी पड़ती है जिसका उन्होंने गुनाह भी नहीं किया है। तो इस तरीके का सिस्टम हो रखा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी संघ की एक्यूजेशन लगा देती है, क्या इसने ये किया, उसे जेल में डाल दो, और उस पर साबित भी नहीं कर पाती है, और फिर भी वो व्यक्ति जो है जेल के सलाखों के पीछे रहता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप राम रहीम और बहुत से ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग हैं जिनको आप बार बार परोल दे देते हैं। परोल पे जब भी आपने देखा, अभी लोकसभा के चुनाव थे, पंजाब में परोल दे दिया, फिर अभी हरियाणा के फिर परोल दे दिया। तो आखिर इस तरीके से क्यों इन ढोंगियों को परोल तो दे दिया जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति पर आरोप भी सिद्ध नहीं होता है उसको सलाखों के पीछे रखा जाता है। इसका एक और दूसरा एंगल ये है दोस्तों, पहला तो यह है कि बीजेपी संघ अपनी मर्जी से जिसको एक्यूज करना चाहती है, जिसको देश विरोधी बताना चाहती है, उसको देश विरोधी बताकर जेल में डाल देती है। सेकंड, न्यायिक व्यवस्था पर सवाल है कि बोलने
के लिए आप बहुत कुछ कहते हैं, करते टाइम आप कुछ करते नहीं। और तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या ये एक मुस्लिम नाम है इसीलिए इसको पैरोल नहीं मिलती, इसलिए इसको बेल नहीं मिलती, इसलिए इसका ट्रायल नहीं होता, और क्योंकि बाबा जो सो कॉल्ड बाबाज है वो हिंदू है, वो हिंदू के रक्षक है, तो उनको जो है बार बार जो है पैरोल मिल जाती है, या वो ह्यूमैनिटी और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं तो मिल जाती है। तो अगर उमर खालिद की जो स्पीच थी उसमें जो भी बात कही गई थी उसमें अगर कहीं भी कुछ गलत है तो इस पर बोला जाए ना कि ये पूरी कार्रवाई हो गया, इसने ये गलत बोला और इसलिए इसको इम्प्रिजनमेंट मिल रही है। लेकिन जब उस पे आरोप ही सिद्ध नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं, उस पे ट्रायल भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई ही नहीं, तो फिर किस लिए जो है उमर खालिद को रखा गया है जेल में, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर रवीश कुमार लिखते हैं, बेल नियम और जेल अपवाद उमर खालिद और गुलशिफा फातिमा पर कब लागू होगा? 4 साल हो गए हैं। या फ्री उमर खालिद का एक यूजर है, वो लिख रहे हैं 4 years behind bars for उमर खालिद, not just for any crime but for challenging injustice, the fight for his freedom continues। और एक को मतलब ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया, ऐसे छवि बना दी गई कि हाँ भाई ये व्यक्ति तो देशद्रोही है, जबकि कुछ सिद्ध भी नहीं हुआ। पॉल कोशी लिखते हैं, the charges against Umar Khalid are demonstrably absurd. Umar has been locked up in jail for 4 years without trial. The dictum of bail being the rule, jail the exception, should equally apply to him, especially when there is no chance of trial being over in a reasonable time. This is a huge blot on the judiciary. Dear CJI, did the PM discuss this case when he walked into your home recently? तो जब क्या मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि जब सीजीआई और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई तो क्या इस पर आपने चर्चा की कि आप कैसे जुडिशरी संभाल रखा है आपने, या एग्जीक्यूटिव कैसे जो है जुडिशरी को इम्पैक्ट करती है? इस पर तो कोई सवाल नहीं हुआ, लेकिन मुलाकात तो बहुत गणेश चतुर्थी मना ली। तो सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आखिर ऐसा क्यों रुख है? क्या ये दोहरा मापदंड है? क्या इसी को हम हिपोक्रेसी कहते हैं? एक खबर पढ़िए, इसमें लिखा है, इन मैटर्स ऑफ लिबर्टी डिले ऑफ इवन वन डे इज अ डे ऑफ टू मेनी। अगर आजादी की बात है और एक दिन की भी देरी हो रही है तो वो 100 दिन की देरी मानी जाएगी, और एक दिन की देरी भी बहुत ज्यादा देरी मानी जाएगी। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि वाह, कोर्ट कह रही है कि आजादी सबसे ज्यादा सर्वोपरि है और आजादी के लिए एक दिन भी बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या ये हकीकत में हो रहा है? क्या अब ये जो बात बोली जा रही है क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल कराई जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या केवल कोर्ट आदेश देना, कोर्ट सिर्फ बातें कहना, सख्ती टिप्पणी करना, क्या यही बस सब कुछ रह गया है? क्या जो कहा जा रहा है उसके प्रैक्टिकल होने पर अब इतना ज्यादा संदेह क्यों हो रहा है? और लोग दोस्तों इसलिए आक्रोशित है क्योंकि 4 साल बिना गुनाह के, आप खुद सोचिए, आपने कोई भाषण दे दिया, वीडियो बना दिया, कुछ कर दिया और उस पर जो आपको जेल भेज दिया जाए, वो भी 4 साल, आपको कोई ट्रायल नहीं, कोई बेल नहीं, और वो भी कपिल सिब्बल जैसे जो वरिष्ठ वकील है वो उमर खालिद के पक्ष में है, वो जो है उनके जो है वकील है, फिर भी जो है कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रोसेस इतना लेथार्जिक इस तरीके का क्यों है? सवाल तो न्यायिक व्यवस्था से ही बनता है ना। हमें पता है प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी संघी किस विचारधारा की है, किस मस्तिष्क से चलती है, हमें सब कुछ पता है। लेकिन ये बातें जो कही जाती है दोस्तों एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की काम, हमें हमेशा कार्यपालिका से सवाल उठाते हैं और कहा भी जाता है न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, जो हम बिल्कुल करते हैं। लेकिन न्यायपालिका जब कुछ गलत करे या जब कुछ करे ही ना, तो उससे सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी बन जाता है जितना कार्यपालिका से सवाल पूछना जरूरी बन जाता है। और सवाल यह है कि न्यायपालिका क्या कार्यपालिका के इशारों पर नाचने लगी है? क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता कार्यपालिका इतनी ज्यादा हस्तक्षेप कर करके हटा दे रही है कि न्यायपालिका सिर्फ कहने की बातें कर रही है और करने के लिए कुछ भी नहीं कर? क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरे मामले में? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।